यहाँ पर हमको नसबनुमा और शुमार कुनिंदा को फर्ज करना होगा। फर्ज कीजिए कि शुमार कुनिंदा x है और उसका नसबनुमा y। फर्ज किया उस कसर का या कसर का शुमार कुनिंदा x और नसबनुमा y। अब पहली शर्त के मुताबिक क्या कह सकते हैं हम? पहली शर्त में क्या था कि भाई उसके शुमार कुनिंदा का दुगना से 4 बड़ा है, यानी एक कसर का नसबनुमा कौन फर्ज किया अपन ने y, उस कसर के शुमार कुनिंदा से, शुमार कुनिंदा कौन है? x है। x से कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। दुगना से 4 बड़ा है। दुगना शुमार कुनिंदा का दुगना बोले तो 2x, ये कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। ठीक है। अब इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 2x जमा 4 बराबर y। अब y को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ला लेंगे और 4 को राइट हैंड साइड पे, तब हमारी मसवात सही बनेगी। तो 2x y इधर आएगा तो y को इधर लाए अपने तो वज़ा में आएगा, और 4 को इधर लाए तो ये भी वज़ा में आएगा। वज़ा y बराबर वज़ा 4, ये होगी मसवात नंबर 1। ठीक है। अब दूसरी शर्त देखिए क्या है। ये दूसरी शर्त में कहना है इनका कि अगर कसर के शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों में से 6 कम करे। अब दोनों में से 6, नसबनुमा में से 6 कम करेंगे तो y वज़ा 6 हो जाएगा। शुमार कुनिंदा में से 6 कम करेंगे तो x वज़ा 6 हो जाएगा। तो दूसरी शर्त के लिए क्या लेना पड़ेगा अपने को कि अगर कसर के शुमार कुनिंदा में से, शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों से 6 कम करे तो दोनों कैसे हो जाएंगे? तब शुमार कुनिंदा x वज़ा 6 और नसबनुमा क्या हो जाएगा? y वज़ा 6 होगा। 6 बन जाता है दूसरी शर्त के मुताबिक। तो अब नसबनुमा शुमार कुनिंदा में से 6 कम कर दिए अपन ने, तो क्या बन गए वो? x वज़ा 6 और y वज़ा 6। उसके बाद क्या बयान कहता है? कम करे तब क्या होता है? नसबनुमा शुमार कुनिंदा का 12 गुना हो जाता है। अब यहाँ पर नसबनुमा कौन है? अपना y है, और y क्या लेना पड़ेगा अपने को? y वज़ा 6। तो यहाँ पर नसबनुमा शुमार कुनिंदा का 12 गुना हो जाता है, यानी यहाँ पर x वज़ा 6 को कितने गुना करेंगे? 12 से तरफ दे तो ब्रैकेट को 12 तरफ एक करें, y वज़ा 6 बराबर 12x वज़ा 12 छके 72। ठीक है। इसको पलट देंगे। 12x वज़ा 72 बराबर y वज़ा 6। y को इधर ला लेंगे, 72 को इधर लेके चल जाएंगे। y इधर चाहिए अपने को, 72 इधर चाहिए। ये वज़ा में आए तो इधर जाएगा तो जमा, ये इधर वज़ा में इधर गया तो जमा। तो 12x वज़ा y बराबर वज़ा 6 जमा 72। 12x वज़ा 6 जैसे कि वैसे 72 में से 6 गए तो कितने बचेंगे? 66। यहाँ पर ये आगे मसवात नंबर 2। ठीक है। अब मसवात 1 और 2 पे गौर करो।
मसवात एक ही वज़ा वाई है, मसवात दोनों भी वज़ा वाई है। अब इनमें अपन वज़ा का अमल तो कर नहीं सकते, इसलिए क्या करेंगे, तफरीक का अमल करना पड़ेगा। जमा का अमल करेंगे तो क्या होगा कि वज़ा क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगे और अपने को एक्स का इखराज नहीं मिलेगा। इसलिए क्या करेंगे, मसवात एक और दो की, मसवात एक में दो में से, बड़ी मसवात कौन है, मसवात दो में से एक की तफरीक करनी पड़ेगी। मसवात दो में से मसवात एक की तफरीक करने पर ठीक है। देखिए मसवात एक में से दो की तफरीक करेंगे। अपन पहले मसवात दो लिखेंगे, 12x वज़ा y बराबर 66। मसवात एक क्या है, 2x वज़ा y बराबर वज़ा 4। अपन वज़ा 4, और ये 12x में से 2x चलेंगे तो कितनी बचेंगी, 10x। ठीक है। और यहाँ पे वज़ा का मान है वज़ा जमा, वाई में से वाई गया 0, ये दोनों कटेगा। और इधर ये भी वज़ा में, ये भी वज़ा में, वज़ा क्या हो जाएंगी, जमा, यानी 66 और 4 कितनी बनेंगी, 70। ठीक है, इसके बराबर 70 बटे 10, 10 सती 70। एक्स की कीमत मिल गई हमको, कितनी मिली, 7। यानी उस कसर का शुमार कुनिंदा क्या है, 7 है। अब वाई की कीमत आसानी से निकाल सकते हैं अपन। मसवात एक में एक्स बराबर 7 रखने पर मसवात एक क्या है अपनी, 2x वज़ा वाई बराबर वज़ा 4। तो 2x की जगह क्या डालेंगे, 7 वज़ा वाई बराबर वज़ा 4। 7 दूनों 14, यानी 14 वज़ा वाई बराबर 14 को इधर ला लेंगे, जमा में इधर आए तो वज़ा में आएगा, वज़ा वाई बराबर वज़ा 14 वज़ा 4। 14 4 18, यानी वज़ा 18। दोनों की वज़ा की अलामतें कैंसिल हो जाएंगी। इस तरह वाई बराबर 18, यानी उस कसर का नसबनुमा कितना है, 18 है, और शुमार कुनिंदा कितना है, 7 है। तो शुमार कुनिंदा एक्स की कीमत 7 है। शुमार कुनिंदा एक्स की कीमत 7 और नसबनुमा 18 है। तो मतलूबा कसर क्या है, 7 बटे 18। मतलूबा कसर जो है आपका सवाल नंबर 4। इसको कहते हैं, सबसे पहली चीज़ 100 किलो को क्या कहते हैं, 1 क्विंटल, और 10 क्विंटल का 1 टन। इस लिहाज से 10 टन के लिए कितने लगेंगे उनको किलो, इसको फिगर आप दे देंगे 10 100 दाएँ 1000, यानी 1000 किलो आता है कितनी, 1 टन। तो ट्रक की गुंजाइश कितनी है, तो फर्ज किया एक किस्म के संदूक का वजन x टन है, x टन, और बी किस्म के संदूक का वजन y टन है। ठीक है। अब ट्रक की गुंजाइश हमको मालूम है 10 टन है, उसमें अब कितने बॉक्स रख रहे हैं अपन, 10 टन बनाने के लिए 150 बॉक्स एक किस्म के और 100 बॉक्स वाई किस्म के। तो क्या हो रहा है कि उसकी जो गुंजाइश है 10 टन की वो पूरी हो जाती है। तो फर्ज करिए कि संदूक का जो वज़न है x टन है, बी किस्म के जो संदूक है उसका वज़न कितना है, y टन है। तो अब एक किस्म के संदूक
कितने लग रहे हैं हमको? 150। एक किस्म के संदूक, एक किस्म के 150 संदूक, कितने संदूक? 150 संदूक का वजन कितना होगा? एक किस्म के 150 संदूक, एक संदूक कितने का है? x का है, तो फिर 150 संदूक कितने के रहेंगे? 150x के। उसी तरह b किस्म के 100 संदूक का वजन कितना होगा? एक का कितना है? y है, तो 100 का कितना रहेगा? 100y। ये दोनों संदूकों का वजन हमें मालूम इसलिए है कि भाई एक किस्म के 150 संदूक है इसलिए उसका वजन 150x, बी किस्म के 100 संदूक है इसलिए उसका वजन 100y होगा। तो पहली शर्त के मुताबिक बी किस्म के संदूक और 150 एक्स किस्म के संदूक मिलकर कितना वजन बनाते हैं? 10 टन। इसलिए 150x जमा 100y बराबर 10 टन। अब देखिए ये तीनों जो रकमें हैं वो 10 से तकसीम हो जाती है। 15 दाएँ 150, 100, 10 दाएँ 100 और 10 एका 10। तो तरफैन को 10 से तकसीम करने पर, तरफैन को 10 से तकसीम करने पर 150x बटे 10 जमा 100y बटे 10 बराबर 10 बटे 10। 10 का 10, 10 15, 150, 10 का 10, 10 है तो 10 का 10। क्या मिल रहा अपने को? 15x जमा 10y बराबर 1। ये हुई मसला नंबर 1। ठीक है। अब दूसरी शर्त क्या कहती है कि दूसरी सूरत में 10 टन गुंजाइश पूरी करने के लिए पहले तो ए किस्म के 260 संदूक लग रहे हैं और बी किस्म के कितने लग रहे? 40 लग रहे, यानी 260x जमा 40y बराबर 10। ये मसला बनेगी दूसरी शर्त के लिए। इसी तरह दूसरी शर्त के मुताबिक 260x जमा 40y बराबर 10। अब ये मसावात भी 10 से तकसीम करने पर 26 गाय 260, 4 गाय 40 और 10 एका 10। तो तरफेन को 10 से तकसीम करने पर 260x बटे 10 जमा 40y बटे 10 बराबर 10 बटे 10। 10 का 10, 10 26, 260, 10 का 10, 10 40, 10 का 10। क्या मसावत मिल रही है अपनी? 26x जमा 4y बराबर 1। ये होगी मसावत नंबर 2। अब मसावत 1 और 2 पर गौर करें अपन तो इखराज तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि x और y के ज़रीब अलग अलग हैं। अब दोनों के ज़रीबों को एक जैसा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं अपन? 15 और 26 दोनों के पहले अलग अलग आते हैं, इसलिए क्या करेंगे? मसावत 1 पे गौर करो, y के ज़रीब पे गौर करो और ये y के ज़रीब। देखो दोनों का जो टेबल है 10 गुणु 20 और 4 पंजे 20, यानी क्या करेंगे? मसावत 2 को और 1 को 2 से ज़रब देंगे और मसावत 2 को कैसे देंगे? 5 से। इससे क्या होगा कि y के ज़रीब एक जैसे आ जाएंगे। यहाँ 10 गुणु 20 आ जाएगा और यहाँ 4 पंजे 20, तो 20 में से 20 पता हो जाएंगे। इस तरह से y का इखराज होगा। तो मसावत 1 को 2 से, मसावत 1 को 2 से और मसावत 2 को 5 से ज़रब करने पर देखिए अब क्या मसावत बन जाएंगी? तो 15 दूनी 30, 30x जमा 10 दूनी 20y बराबर 2 एका 2। योगी मसावत नंबर 3। इसी तरह से मसावत 2 को कितने से लेना है अपनी को ज़रब? 5 से। तो 26 पंजे, तो 20 पंजे 130
26 पंजे 130 x जमा 4 पंजे 20 y बराबर 5 का 5 के मतलब नंबर 4। अब देखिए दोनों के में y का जो करीब है एक जैसा आ गया, y का अपन इफराज कर सकते हैं। यानी मसवात 4 में से मसवात 3 की तफरीक करेंगे। ठीक है, मसवात 4 पहले लिखेंगे 130 x जमा 20 y बराबर 5, फिर 30 x जमा 20 y बराबर 2 हो जाता हमारे 130 में से 30 गए तो 100 x बचे, फिर होगा 20 में से 20 y कट गए, फिर 5 में से 2 गए तो बचेंगे 3। यानी यहाँ पर हमको x की कीमत कितनी मिल रही है, x बराबर 3/100। अब ये 3/100 ये टन में वजन हमको मिल गया है x की कीमत की सूरत में। ठीक है, अब मसवात 1 में x बराबर 3/100 रखेंगे, यानी y की कीमत निकालेंगे। मसवात 1 में x बराबर 3/100 ठीक है। मसवात 1 क्या है अपनी 15x जमा 10y बराबर 1। तो 15 ब्रैकेट में आएगा x/100 जमा 10y बराबर 1। यहाँ पर x तो x 3/100 x की कीमत 15x की जगह अपन x की कीमत 3/100 है। अब देखिए 15 से ब्रैकेट को ज़ब्त देंगे, 15 दिया 45 के लिए 45/100 जमा 10y बराबर 1। 45/100 को इधर ला लो आप, तो क्या हो जाएगा 10y बराबर 1 वजा 45/100। देखिए 100 का 100 होगा 45। 10y बराबर 100 वजा 45/100। 100 में से 45 गए तो बचेंगे कितने 55, यानी 10y बराबर 55/100। 55/100। अब तरफें को 10 से तकसीम करेंगे, तरफें को 10 से तकसीम करने पर ठीक है। अब ये 10 का 10 तो कर जाएंगे और 14 बराबर, यानी y बराबर 55/100। ये टन में कीमत है। अब इसको अपने किलोग्राम में तब्दील करना है। x की कीमत 3/100 और y की कीमत 55/1000। इनको कहीं बदलना है, किलोग्राम में बदलना है। ठीक है, तो एक किस्म के एक संदूक का वजन कितना होगा 3/100 होगा। यानी अगर इसको टन में बदलना जाए तो 0.03 टन
एक किस्म के संदूक का वजन 3/100 टन यानी 2 आश्चर्य लग जाएंगे आगे 0.03 टन है। यानी इसको अगर किलोग्राम में बदलना चाहे तो ये कितना किलोग्राम होता है? तकरीबन 30 किलोग्राम। बीच में कैसे निकाल देते हैं 30 kg। ठीक है। इसी तरह बी किस्म के संदूक का वजन 55/1000 टन यानी 0.055 55 किलोग्राम है। ठीक है, तो क्या आपका सवाल नंबर 6 का हल। फर्ज किया माजिद ने बस से x किलोमीटर और जहाज से y किलोमीटर सफ़र तय किया। ठीक है, तो बस से क्या हो गया x किलोमीटर और जहाज से क्या हो गया y किलोमीटर। और उसमें वो वक्त का रास्ता मालूम है, वक्त बराबर फासला बटे रफ्तार, फासला बटे रफ्तार। बस के जरिए सफर करने पर लगने वाला वक्त, बस के जरिए लगने वाला वक्त, वक्त क्या है यहाँ पर? फासला बटे रफ्तार। तो फासला तो अपने कितना माने हैं? x माने हैं। और रफ्तार कितनी थी? सवाल में दिया हुआ है 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार थी। तो ये आ जाएगा x/60। कितना वक्त लगा उसको काय के जरिए? बस के जरिए, बस के जरिए। अब जहाज के जरिए लगने वाला वक्त, जहाज के जरिए क्या रफ्तार से गया वो? जहाज के जरिए 700 किलोमीटर फी घंटा। y/700 जहाज के जरिए जो तय किया उसने फासला तय किया वो कितना है? y है। और क्या रफ्तार से तय किया उसने? 700 किलोमीटर। ठीक है, अब दी हुई शर्त के मुताबिक कुल कितना सफ़र तय किया उसने? 1900 किलोमीटर का। कुछ सफ़र बस से और कुछ सफ़र वाई से। तो पहली शर्त के मुताबिक क्या बनेगा? x जमा y बराबर 1900। ये मसला नंबर 1। और घंटे कितने लगे उसको? 1900 वक्त के हिसाब से x/60 और y/700 इतना वक्त लगा उसको। कुल कितना वक्त लगा? 5 घंटे। यानी x/60 जमा y/700 बराबर 5 घंटे लगे उसको। यही मतलब। ठीक है, अब मसला 2 को 60 और 700 के ज़ुलाफ़े अक़ल 2100 से ज़रब करने पर, देखिए 700 और 60 इनका ज़ुलाफ़े अक़ल निकालना पड़ेगा अपने को। ज़ुलाफ़े अक़ल यानी छोटे से छोटा, उनका गरीब क्या है तो निकालना पड़ेगा। तो देखो 7 छठे 42 होते यानी 420। इसका आधा कितना होता? 21। अब 21 एक ऐसा अदद है जो 700 से भी तकसीम हो जाता, ज़रब हो जाता, तकसीम हो जाता और 60 से भी हो जाता। तो अपन क्या करेंगे? 2100 को क्या करेंगे? ज़ुलाफ़े अक़ल से ज़रब करेंगे। मसला 2 को 60 और 700
जू ज़ाफ़ अक़ल। इक्कीस सौ से ज़रब देने पर क्या हो जाएगा ये x/60 ज़रब 2100 जमा y/700 ज़रब 2100 बराबर 5। ठीक है, देखिए 2160 से तकसीम हो जाते हैं। कैसे होते देखो, पहले तो एक सिफर बढ़ा देंगे यानी 6 ये हो गया। ठीक है, अब 6 और 6 की 18 कितनी 0 का 0, 10 1 में से 8 जाते हैं बनाएंगे 11 में से 8 गए बचेंगे 3 6 5 30 6 पे 6 पे 21 ये दोनों चीज़ें कट जाएंगे 7 के 7 7 कट देगा हमको 21x जमा 3y बराबर 5। ये होगी मसाला। ठीक है, और 5 को इधर ज़रब देना पड़ेगा, 5 को इधर 2100 को ज़रब देना पड़ेगा। 5 का सिफर 2 ऐसे जाएंगे 5 का 5 और 2 10 10,100। सिफर 5 का 5 10,500। ठीक है, ये होगी अपनी मसवात नंबर 3। मसवात 1 को 3 से ज़रब देंगे, मसवात 1 को 3 से ज़रब देंगे। देखो y की और x के जरिए आप कुछ नहीं है, लेकिन हम 3 गरीब कलर यहाँ y का लगा लेंगे तो क्या होगा इसका जाएंगे y का। और 1 को 3 से ज़रब करने पर तो 3 को x से दिए तो 3x हो जाएंगे, 3 को y से दिए तो 3y हो जाएंगे, और 1900 को 3 से दिए तो 3 सिफर 3 3 27 के साथ 2 3 का 3 और 2 5। ये होगी मसवात नंबर 4। ठीक है, अब मसवात 3 में से मसवात 4 की तफरीक करने पर मसवात 3 में से मसवात 3 पहले लिखेंगे 35x जमा 3 बराबर 10,500। 3x जमा 3y बराबर 7,500 माइनस 35 में से 3 चले गए तो 32x फिर y 3y से 10,500 में से 5,700 को माइनस किए तो लिखते हैं 4,000। 32 को ज़रब में ला लेंगे 2800 से x बराबर 4800 बटे 32 से 48 को तकसीम करेंगे तो ये तकसीम हो जाता है 32 का 32
35 3 15 और 16 पीछे लगा, यानी कि आएगा इसकी कीमत 150। मतलब ये हुआ कि उसने 150 किलोमीटर का जो सफ़र है बस के जरिए तय किया। माजिद ने बस के जरिए 150 किलोमीटर सफ़र तय किया। होगी आपकी मश्क 1/5 की, बाकी मंदा 6 सवाल।